दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान रेत का नहीं बल्कि बर्फ का है, अंटार्कटिका। हमारे आज के इस गहन विश्लेषण में हम विश्व भूगोल के 50 ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं जो स्रोत सामग्री में दिए गए हैं। हमारा मकसद सिर्फ लिस्ट पढ़ना नहीं है, बल्कि इस नीले ग्रह को चलाने वाली मशीनरी को समझना है। हाँ, और ये तथ्य सिर्फ मतलब रटने के लिए नहीं है। इन सबको एक साथ देखने पर हमें समझ आता है कि हमारा भूगोल कोई स्थिर नक्शा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एक्टिव सिस्टम है। सही कहा। और शुरुआत अगर इस बुनियादी बात से करें कि पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और इसका लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है। बिल्कुल, और इसी भारी मात्रा में मौजूद पानी की वजह से ही इसे नीला ग्रह कहते हैं। लेकिन इसका आकार एकदम गोल नहीं है, ये एक जियोइड है। जियोइड मतलब जैसे ऊपर और नीचे से थोड़ा चपटा सा। हाँ, ध्रुवों पर थोड़ा चपटा और अपनी धुरी पर घूमने की वजह से भूमध्य रेखा यानी शून्य अक्षांश पर थोड़ा उभरा हुआ। अच्छा, तो जब हम कहते हैं कि 5 महासागर हैं, जिनमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और आर्कटिक सबसे छोटा है, तो क्या ये सारा पानी बस जमीन के गड्ढों में भरा है? एक तरह से हाँ, और पानी से बाहर जो जमीन है वो 7 महाद्वीपों में बटी है। जिनमें एशिया सबसे बड़ा है, जहां हमारा भारत भी स्थित है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। बिल्कुल, और अगर हम एशिया और यूरोप को एक साथ मिला दें तो उस पूरे भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। अरे हाँ, पर मैं तो अक्सर सोचता हूं कि हमारी पृथ्वी एक पानी से भरे विशाल गुब्बारे जैसी है, जिस पर जमीन के 60 टुकड़े बस किसी तरह तैर रहे हैं। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। जमीन के टुकड़े पानी पर तैर नहीं रहे हैं। मैं यहाँ ये साफ कर दूं कि जमीन हर जगह है, बस जो हिस्से गहरे बेसिन हैं वहाँ पानी भर गया है। अच्छा, तो फिर ये महाद्वीप टिके किस पर हैं? दरअसल ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स का हिस्सा है। पृथ्वी के अंदर जो गर्म और अर्ध तरल लावा है, उस पर ये भारी प्लेट्स लगातार खिसक रही हैं। ओहो, तो जैसे कोई बहुत बड़ा जिगसॉ पजल हो जिसके टुकड़े एक दूसरे से टकरा रहे हैं। बिल्कुल सही। और इसी प्लेट टेक्टोनिक्स के वजह से ही तो हमें सतह पर भूकंप महसूस होते हैं। और अगर यही टकराव या भूकंप समुद्र के अंदर आ जाए, तो जो पानी हिलता है वो सुनामी बन जाता है। है ना? हाँ, एकदम सही। समुद्री भूकंप ही सुनामी लाता है। और जब पृथ्वी के अंदर का दबाव इन प्लेटों की दरारों से बाहर आता है, तो ज्वालामुखी फटते हैं। बाप रे! अच्छा, एक बात और। जब हम पृथ्वी की चरम सीमाओं की बात करते हैं, जैसे सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में है, और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर में सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच, तो क्या ये भी इन्हीं प्लेट्स के टकराने का नतीजा है? बिल्कुल। जब 2 महाद्वीपीय प्लेट्स आपस में टकराकर ऊपर उठती हैं, तो एंडीज जैसी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला या तिब्बती पठार जैसा सबसे ऊंचा पठार बनता है। अच्छा, और जब भारी प्लेट नीचे धंसती है, तो मरियाना ट्रेंच जैसी गहरी खाई बन जाती है। हाँ, ये सब एक ही तंत्र के अलग-अलग परिणाम हैं। सच में, ये सब कितना अद्भुत है। और जलवायु का क्या? मतलब भूमध्य रेखीय क्षेत्र सबसे गर्म होता है ना? हाँ, क्योंकि वहाँ सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। जलवायु मुख्य रूप से अक्षांश, ऊंचाई और समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। अक्षांश मतलब? जैसे 23 साढ़े 3 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23 साढ़े 3 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। एकदम सही। और 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और ये जो व्यापारिक पवनें हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। हाँ, और हमारा मॉनसून भी तो पूरी तरह से हवाओं से ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। पर ये रेगिस्तान कैसे बनते हैं? जैसे दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, वहाँ इतनी गर्मी और सूखा क्यों है? क्योंकि वहाँ शुष्क हवाएं चलती हैं। हवा में नमी नहीं होती, इसीलिए बारिश भी नहीं होती। अच्छा, इसीलिए अंटार्कटिका भी एक रेगिस्तान है, क्योंकि वहाँ की ठंडी हवा में भी नमी नहीं होती, भले ही वो दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है। बिल्कुल सही पकड़े। और दूसरी तरफ देखिए, दक्षिण अमेरिका में अमेज़न के विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन है और अफ्रीका में सवाना घास के मैदान हैं। और ध्रुवीय क्षेत्रों में वो टुंड्रा क्षेत्र मिलते हैं। हर जगह का अपना एक अलग ही इकोसिस्टम है। हाँ। और नदियों की बात करें तो अफ्रीका की नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और अमेज़न नदी भी बहुत अहम है। अच्छा, क्या ये सब जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी मतलब काफी काम की है?
बहुत ज्यादा। स्रोत सामग्री में दी गई एक खास टिप के अनुसार एसएससी जैसी परीक्षाओं में महाद्वीप, नदियां, जलवायु और अक्षांश ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल। और कुछ सीधे तथ्य भी तो हैं, जैसे देशों की राजधानियां। जापान की राजधानी टोक्यो है, यूएसए की वॉशिंगटन डीसी, फ्रांस की पेरिस, चीन की बीजिंग और रूस की मॉस्को। और हाँ, रूस तो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है। हाँ, जबकि सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, और जनसंख्या में तो भारत और चीन सबसे आगे हैं। सही कहा। और एक और जरूरी बात, हमारी पृथ्वी को सूर्य की खतरनाक किरणों से बचाने वाली ओजोन परत वो समताप मंडल में मौजूद होती है। ये सारी चीजें, मतलब हमारी पृथ्वी जो 24 घंटे में अपना घूर्णन पूरा करती है, उस पर ये सब कितनी तेजी से बदल रहा है। हाँ, प्लेट्स आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर खिसक रही हैं, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि लाखों साल बाद इस नीले ग्रह का नक्शा कैसा दिखेगा? क्या आज जहां बड़े बड़े महासागर हैं, वहां भविष्य में नए पहाड़ बन जाएंगे? ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। भूगोल हमेशा इतिहास और भविष्य को जोड़ता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।